हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बजट के प्रकार की। तो अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने बताया था कि बजट क्या होता है और बजट किस प्रकार से तैयार होता है, वो चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस करी। कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पे खर्च होता है, कैसे पैसा आता है, कैसे खर्च होता है, वो चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी हैं। आई होप कि आपने वो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, तो आप वो लेक्चर आप जरूर देखें। तो शुरू कर रहे हैं हम बजट के प्रकार। बजट कितने प्रकार का होता है, तो बजट के प्रकारों की अगर बात करें तो बजट हमारे पास दो टाइप का देखने को मिलता है। दो टाइप हैं आपके किसके, बजट के। एक आपका क्या है, संतुलित संतुलित बजट। कौन सा है, संतुलित बजट। एक टाइप है आपका संतुलित बजट और एक है आपका असंतुलित बजट। कौन सा है, असंतुलित बजट। एक है आपका असंतुलित बजट हो गया। तो दो टाइप का आपके पास बजट है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट, ये दो टाइप हो गया। अब देखो संतुलित बजट की अगर बात करें तो संतुलित बजट है आपका कैसा बजट, जहां पे खर्चे और जो आपका प्राप्तियां और खर्चे बराबर होंगे, यानी आय और व्यय का ब्यौरा जहां पर बराबर होगा। मतलब अगर 100 रुपये अगर सरकार की कमाई है तो 100 रुपये का ही बजट बनाया जा रहा है। ये आपका किस में आएगा, संतुलित बजट में। ये टाइप हो गया आपका संतुलित बजट। ऐसा बजट जहां पर आय और व्यय बराबर होते हैं वो आपका संतुलित बजट में आता है। असंतुलित बजट की अगर बात करें तो असंतुलित बजट हमारे पास है दो टाइप का। वैसे असंतुलित बजट की अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसा बजट जहां पर खर्चे और आपकी जो प्राप्तियां हैं वो बराबर नहीं होंगी। अब देखो कैसे टाइप का है। एक है आपका बचत या अतिरेक का बजट। एक तो आपका बचत या अतिरेक का बजट है, यानी सरप्लस बजट, सरप्लस। और एक है आपका घाटे का बजट, घाटे का बजट। दूसरा टाइप है आपका असंतुलित बजट में। एक तो आपका बचत वाला है जिसमें बचत होगी और एक है आपका घाटे का बजट। अब देखो बचत या अतिरेक का बजट किसे कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ इसकी बात करें बचत या अतिरेक का बजट, तो ऐसा बजट जहाँ पे क्या होगा, खर्चा कम होगा और आय आपकी ज़्यादा होगी। यानी सरकार की कमाई 100 रुपये है और बजट कितने का तैयार किया जा रहा है, 90 रुपये का या 95 रुपये का, यानी 100 से कम का बजट बनाया जा रहा है। जितनी कमाई है उससे कम का जब हम बजट बनाते हैं वो आपका बचत का बजट या अतिरेक का बजट कहलाता है। तो ये चीज़ें आपकी समझ आ गई। यहाँ पे घाटे के बजट की बात करते हैं। घाटे के बजट की बात करें तो देखो घाटे के बजट की बात करते हैं तो यहाँ पे घाटे का बजट सबसे ही पता चल रहा है कि घाटे का बजट यानी क्या होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे और कमाई आपकी कम होगी। जैसे अगर सरकार की कमाई 100 रुपये है और बजट कितने का बनाया जा रहा है, 110 का, 120 का। अब देखो यहाँ पर घाटे का बजट क्यों बनाया जाता है। पहली बात तो ये है कि घाटे का बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि विकासात्मक कार्य हो सके। भाई ऐसा होता है ना कि सरकार का बीच बीच में पैसा आते रहता है, कमाई होती रहती है। उस हिसाब से क्या होता है कि सरकार को पता है, बहुत सारी सरकारों को पता रहता है कि भाई मेरे और भी पैसे आने हैं पर अभी नहीं है। अब 100 रुपये हैं अभी, पर बजट बना दिया 120 रुपये का। बजट अगर 120 रुपये का बना दिया और काम करते रहे टाइम हो गया, उसके बाद और जगह से पैसा आता है तो जो 20 रुपये और हमने बजट बनाया था उस पर भी वो पैसा जब आ जाता है तो उससे क्या होता है कि विकासात्मक कार्य होने लग जाते हैं। यानी मोस्टली जगह पे क्या करा जाता है, घाटे का बजट तैयार किया जाता है अंडर डेवलप कंट्रीज में। तो यही होता है, ठीक। इससे क्या होता है, विकास को तेजी मिलती है। यानी हर चीज़ क्या है, हर जगह पैसा चला जाता है। अब लगा लो जैसे आपके पास हैं अभी कम रुपए हैं तो भाई कम काम कर पाओगे, ज़्यादा रुपए हैं तो ज़्यादा एक्सटेंड होता है। वैसे ही क्या है, घाटे का बजट इसीलिए बनाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि देखो अगर जब हम बजट बनाते हैं, जब बजट बनता है ना, तो क्या होता है कि पिछले आंकड़ों को देखा जाता है कि किस प्रकार से कहाँ पर कितना खर्च हुआ था। जैसे माना कोई सा भी सेक्टर उठा लिया, ठीक, उस पर पिछले 3 सालों में कितना खर्च हुआ है, उस आधार पर क्या होता है
बजट तैयार किया जाता है वहाँ के आंकड़े लिए जाते हैं। जैसे माना कहीं पर किसी उद्यम में 100 रुपये खर्च हुए थे, तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च होगा, 3 सालों का डेटा लिया जाता है कि भाई इस साल इतना हुआ था, तब इतना हुआ था, तब इतना हुआ, अब ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा। तो उस हिसाब से बजट तैयार किया जाता है। ये जो आम बजट होते हैं। अब बात करते हैं एक और टाइप का बजट होता है जिसे कहा जाता है जीरो बजट। क्या कहा जाता है, जीरो बजट। ये भी एक टाइप है। जीरो बजट ऐसा बजट जहां पे सारे आंकड़े नए होंगे, यानी पिछले आंकड़ों को वो नहीं लेता। जितना भी पिछला डेटा है, कहां पर कितना खर्च हुआ है, वो उस चीज़ों को मायने नहीं रखता। सारी चीज़ें शुरू से शुरू होंगी। जैसे मतलब अगर कोई नया नया परिवार बढ़ता है, कोई सा देश नया बन गया, तो पुराने आंकड़े कहाँ से लाएगा। तो सारी चीज़ें आज से शुरू करेगा ना, जिस दिन बटा है उस दिन से शुरू करेगा कि मेरा इस पर इतना खर्च आएगा, इस वाले विभाग पे इतना खर्च आएगा, यहाँ पर इतना खर्च आएगा, यहाँ पर इतना खर्च आएगा। तो ये चीज़ें बना करके वो जो शुरू से बजट बनाता है वो आपका जीरो बजटिंग में आता है। और जीरो बजट बहुत सारे देश भी करते हैं, मतलब पिछले आंकड़ों को नहीं लेंगे। जैसे माना कहीं पर वो उन पिछली जो सरकारें या पिछले जो बजटों में देखा कि अगर 100 रुपये खर्चा लगा रखा है इन्होंने कि भाई 100 रुपये 2011 में आ रहा था, ठीक, 2012 में क्या आ रहा था कि 110 आ रहा था, 2013 में 120 आ रहा था, तो 2014 में कितना आना चाहिए था, 140 के हिसाब से। मतलब 10 रुपये हर साल बढ़ रहे थे, तो उस हिसाब से बनेंगे। पर वो चीज़ें, वो आंकड़े, पुराने आंकड़े नहीं लेते। क्या करते हैं, सीधे कर देंगे कि भाई 100 रुपये अगर उनको रखना है 100 रुपये रखेंगे, 150 करना है तो 150 करेंगे। शुरू से आंकड़ों को रखा जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, बजट के प्रकार आपके समझ आ गए होंगे। बजट कितना टाइप का है, बजट है आपका 2 टाइप का, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। संतुलित बजट आपका जो संतुलित प्रकार से होता है, यानी उतने ही खर्चे उतनी ही आपकी प्राप्तियां होती हैं, यानी उतनी ही कमाई उतने ही खर्चे। असंतुलित में क्या होता है, जितनी कमाई होती है उससे कम या ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो ये आपकी ये 2 टाइप का हो गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्द ही नए लेक्चर में। और आपकी कुछ भी क्वायरीज रहती है तो कमेंट जरूर करें। कोई सा भी क्वेश्चन आपको या किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।